हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, उसे पॉलर फॉर्म में या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझा रहे थे आप। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं 4 क्वेश्चंस जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में थे उसे मैंने कैसे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया। अब अभी भी हम यही काम करने वाले हैं। अब की बार मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2 आयोटा। ठीक है, इसके अंदर रियल पार्ट 0 के बराबर है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो मैंने 2 एग्जांपल और लिए थे जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि अगर z बराबर 2 हो या फिर z बराबर -2 हो तो 2 + 0 आयोटा यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे -2 + 0 आयोटा। मैंने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया था। इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर है, इसका रियल पार्ट 2 है, इसका रियल पार्ट -2 है। तो इस केस में थीटा कैसे निकाला था और r को कैसे हमने फाइंड आउट किया था, मतलब किस तरह से हमने इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया था। अब हम यहाँ समझाना चाहेंगे आपको कि अगर 2 आयोटा जो कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, तो अभी इमेजिनरी है मतलब इसका रियल पार्ट किसके बराबर है 0 के। तो 0 + 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो इसके अंदर r और थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। इसका जो पोलर फॉर्म है वो ये होना चाहिए r × cos ऑफ थीटा + आयोटा × sin ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर r की वैल्यू निकालता हूँ, दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट 0 0 का स्क्वायर आएगा, इमेजिनरी पार्ट 2 2 का स्क्वायर आएगा, 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2। तो r हम निकाल चुके हैं, r इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो चुका है। और हमें सिर्फ थीटा निकालना है, थीटा जिसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले मैंने आपको बता रखा है इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 0,2 आया। इस 0,2 को 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर प्लॉट कर देंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये पॉइंट 0,2 x के लिए 0 y के लिए 2 बेटा, x के लिए 0 मान लेता हूँ, या y के लिए 2 यहाँ मान लेता हूँ। तो ये पॉइंट 0,2 होना चाहिए। y एक्सिस के ऊपर x का पॉइंट 0 होता है और ये 1 है, तो ये मान लेता हूँ 2 के बराबर है। ठीक है, इसको P पॉइंट नाम दे सकते हैं। P पॉइंट है और ये ओरिजिन हो गया। ये O से इस P पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई OP लाइन जो बनी है। OP लाइन इस x एक्सिस के साथ जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है बताओ, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना, कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ पे क्लियरली we can say that theta is equal to 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो जो पॉइंट था वो कहाँ पे आया, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे आया। तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे आया तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलते तो पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन OP x एक्सिस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। Then z can be expressed as the form 0 + 2 iota, that is equal to where r is equal to 2 and theta is equal to 90 degree. So cos of 90 degree plus iota sin 90 degree. That is the polar form, that is modulus amplitude form, where 90 degree is principal argument of this complex number and magnitude is 2. Next question. थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर चेंज करेंगे बेटा, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से इसमें बदलाव करने वाला हूं, वो देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे जो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बताए उसके अंदर से तीसरा बता चुका हूँ, ये लास्ट है। ये 4 टाइप बताई थी मैंने एक्चुअली आपको। पहले 4 टाइप तो पहले मैं अलग अलग बता चुका हूँ। पहले 4 टाइप में क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में था। और जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूँ इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आता है बेटा वो कहाँ पे आया, एक बार x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे आया। मतलब अगर इससे पहले वाला वीडियो चेक करेंगे आप तो एक बार पॉइंट इधर आया था x एक्सिस, एक बार पॉइंट यहाँ पर आया। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने 2 आयोटा वाला इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब एक और मैं अगर मैं यहाँ -2 आयोटा ले लेता हूँ, -2 आयोटा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं, -2 आयोटा लिख सकता हूँ, 0 - 2 आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी है।
ठीक है, पहले प्लस का 2 आयोटा लिया था, अब माइनस का 2 आयोटा लिया था। तो इसको हम पोलर फॉर्म बनाना चाहते हैं। पोलर फॉर्म क्या होती है आप जानते हो, r इंटू में cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होता है। अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका क्या है आंसर 2, यानी कि z का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जो r से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जानते हैं। अच्छा, r की वैल्यू मुझे मिल गई, मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट चेक करो तो 0, -2, ये पॉइंट चेक करो कहां पर आना चाहिए। इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 0, -2 पॉइंट अगर मैं चेक करना चाहूँ, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अगर हम चेक करें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, बेटा y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है। तो ये -1, ये -2, तो ये पॉइंट आता है -2। ये पॉइंट अगर -2 है तो ये पॉइंट क्या बनेगा 0, -2। इसको p पॉइंट नाम दे दिया है, ठीक है। ये x एक्सिस है, हम जानते हैं। लेकिन अगर कभी भी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में बने या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बने या इस एक्सिस y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में बने, तो हमेशा एंगल कैसे मेजर किया जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो OP लाइन नजर आ रही है, O पॉइंट ये रहा, ये O पॉइंट, और P पॉइंट ये रहा, ये OP जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन इस x एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। लेकिन क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, -90 बन जाएगी, ठीक है। तो क्लियरली हियर थीटा इज इक्वल टू -90, क्योंकि बेटा हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं। क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, और क्लॉकवाइज कब चलना है आपको, जब पॉइंट कहाँ पर आए, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए या थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना है। क्योंकि आप जानते हो कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन -180 बट लेस देन इक्वल टू 185 करनी चाहिए, ठीक है, ये बात है। तो थीटा इक्वल टू -90, देन z इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है 0 माइनस का 2 आयोटा, दैट इज इक्वल टू r। r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। cos ऑफ 90 डिग्री -90 प्लस आयोटा साइन ऑफ -90। तो बेटा बस ये आंसर आ गया आपके सामने, दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला मैंने लिया √3 प्लस आएगा, कन्वर्ट इट इनटू द पोलर फॉर्म। cos थीटा प्लस आयोटा साइन, ठीक है बेटा। r निकाल लेते हैं, रियल पार्ट √3, इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, आंसर 2। तो r बराबर 2 आ गया, r क्या दिया, z का मैग्नीट्यूड क्या, तो एक ही बात है। इसका अगर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट चेक करें, रियल पार्ट √3 है, इमेजिनरी पार्ट 1 के बराबर है। एक्चुअली हमें थीटा निकालना, थीटा निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर चेक करें √3 को 1, √3 ये रहा बेटा 1 ये, तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मुझे यहाँ मिलना चाहिए जो क्या है √3, इसको P पॉइंट नाम दीजिए, ठीक है। पॉइंट मिलने के बाद क्या करते थे, इस P पॉइंट को सीधा ओरिजिन से जोड़ देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। दिस एंगल इज थीटा, वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये लेंथ √3 थी, मुझे लेंथ √3 के बराबर होनी चाहिए, ये डिस्टेंस 1 के बराबर, ये भी 1 होना चाहिए, दैट इज थीटा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये 2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हम थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये रहा,
ये अपन में बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपन का हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 1 के बराबर है, हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज 2 के बराबर है। तो साइन कितने डिग्री का होता है, साइन 30 डिग्री टू 1/2 होता है। थीटा साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, जिसमें थीटा 30 डिग्री होना चाहिए। देन दिस z इक्वल टू r के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो, किसके बराबर है, 2 के बराबर। थीटा कितना है, 30 डिग्री, साइन ऑफ थीटा कितना, इसमें 30 डिग्री आ जाएगा दोनों जगह। दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो z बराबर 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका मॉड्यूलस निकालना है। 5.4 एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पॉइंट नंबर बेटा 5th पार्ट बता रहा हूँ, सीधा ही बाकी आप अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5th पार्ट, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको a + आयोटा b की फॉर्म बनाना जरूरी है। तो 1 + 2 आयोटा इज 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b। आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। 1 + 2 आयोटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 एज इट इज, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 + 2 आयोटा ही बनेगा। कैंसिल आउट हो कितना आ गया, 1। ठीक है, तो हमारे पास 1 आ गया, 1 को लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। तो सबसे पहले तो हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, इसको a + आयोटा b की फॉर्म बनाई, उसके बाद इसकी पोलर फॉर्म निकालेंगे। तो 1 + 0 आयोटा दैट इज इक्वल टू r इंटू में cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin of theta, that is the polar form. First of all we find the value of r. What is r? Here r is equal to real part का square plus imaginary part का square, that is equal to 1 का square to 1। तो r की वैल्यू बन आ गई। अब हम थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट चेक करें, क्या है 1, 0 1, 0 को प्लॉट कर दें, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। तो पॉइंट 1 यहाँ पर आना चाहिए, तो 1, 0 पॉइंट ये होना चाहिए, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, पॉइंट 1, 0 कहाँ पर है चेक कर लो, ऑन द x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होना चाहिए। तो 1, 0 पॉइंट आ गया। इसको चाहो तो P पॉइंट नाम दे सकते हो। ये क्या पॉइंट है, P, जो ये OP लाइन बनती है। ठीक है, ये OP लाइन x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का बनाती है, 0 डिग्री का। तो थीटा यहाँ पे कितना आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। थीटा मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देन r और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दें। r की वैल्यू कितनी आई थी, r की वैल्यू 1 आई थी, इसमें 1 डाल दो। 1 cos ऑफ थीटा, थीटा मींस थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री पुट कर दें। दैट इज अ मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। बस खत्म भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा -1 अपॉन में cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा sin ऑफ π/3। बड़ा इसको भी मॉडुलस फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। cos ऑफ π/3 कितना होता है, cos मतलब 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन 80 डिग्री तो होता है, 180 डिग्री सॉरी। cos ऑफ 60 डिग्री आ गया, cos ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2 sin ऑफ π/3 180 अपॉन में 3 sin 60 डिग्री √3 अपॉन में 2। cos 60 1/2 sin 60 √3/2 that is equal to iota -1 cos 60 degree 1/2 sin 60 degree √3/2।
आयोटा माइनस 1 टेकिंग 1/2 कॉमन 1 प्लस √3 इंटू में आयोटा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इतना काम करने के बाद क्योंकि हमारा मैंने में कि पहले मैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाने तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 इंटू में आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 आयोटा से डिवाइड। नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, आयोटा को खत्म करने के लिए ऐसा करेंगे 1 को उठाओ दोनों से मल्टीप्लाई 1 को आयोटा माइनस 1 से, तो आयोटा माइनस 1 एंड √3 आयोटा को आयोटा से माइनस का एंड √3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर एंड √3 आयोटा से क्या है माइनस का √3 आयोटा स्क्वायर माइनस √3 आयोटा को माइनस 1 से माइनस माइनस प्लस एंड √3 आयोटा को 1 से प्लस का √3 इंटू आयोटा। नीचे चेक करो जो 2 था इससे तो ऐसे रहने देते हैं 1/2 ब्रैकेट a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस एंड √3 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे एंड √3 का होल स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर और आना चाहिए। क्लियर, दैट इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस का √3 और प्लस √3 इंटू में आयोटा, ये आ गया आपके पास। इसमें से जो 2 था वो एडिटिव लिख दिया, नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस का 3 बन जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 था प्लस का 3 और 1 4 को 2 से काट लेंगे तो क्या बनेगा, इसमें चेक करो रियल पार्ट, ये दोनों रियल पार्ट है, इसको एक साथ लिख लेंगे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 3 और 1 4 को 2 से काटेंगे 2 ही आएगा, इसमें 2 लिख दिया। आयोटा दोनों में से कॉमन, आयोटा कॉमन निकालूंगा इसमें से और इसमें से √3 प्लस 1 बनेगा, इसके अपॉन में 2। बेटा 2 क्यों आया, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, इसको 4 बना दें, 2 से 4 कैंसिल कितना आया 2, तो √3 माइनस 1 के नीचे 2 अलग और आयोटा कॉमन निकालने पर √3 प्लस 1 बचेगा उसके नीचे 2 अलग। ठीक है, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई है। जब a प्लस आयोटा b की फॉर्म बना दें तो उसके बाद मुझे क्या क्या निकालना है, एक तो r निकालना है, इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, हमें पोलर फॉर्म निकालनी है, तो r इंटू में cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारी चीज़ को मिटाऊंगा और डायरेक्टली इसकी a प्लस आयोटा b की फॉर्म डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। आप चेक करें इसकी a प्लस आयोटा b की फॉर्म क्या बन रही है, लास्ट में ये बन जाती है a प्लस आयोटा b की, इसको लिख दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, हालांकि आपको मिटाने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या बच गया हमारे पास, z इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में 2 इस पूरे के साथ आयोटा। ठीक है, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई है, इसे बनाना हमें क्या है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म हम जानते हो क्या होती है, r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, दैट इज द पोलर फॉर्म। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो r चाहिए, दूसरा थीटा चाहिए। अगर r और थीटा मिल गया तो ये आंसर निकाल सकता हूँ। चलो मैं r यहाँ पे निकाल के दिखाना चाहूँगा, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। हमें सबसे पहले तो r ही चाहिए, r मतलब z का मैग्नीट्यूड ही तो होता है r, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर 1 आएगा माइनस 2ab यानी कि 2 अंडर रूट ऑफ 3 बच जाएगा अपॉन में 4 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, बेटा √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 आ गया
दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम ले इसका 4 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया। 3 + 1 4 -2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3 + 1 4 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल। 4 + 4 8 अपन 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। तो मुझे इसका r मिल गया, r किसके बराबर है, अंडर रूट 2 के बराबर है। ठीक है, r के लिए मुझे थीटा निकालना चाहता हूँ। थीटा निकालने के लिए आपको इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो ये है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली ये x के लिए क्या अंडर रूट 3 - 1/2। मैं मान लेता हूँ x के लिए अंडर रूट ऑफ 3 - 1/2 यहाँ पर है, और y के लिए कितनी है अंडर रूट ऑफ 3 + 1/2। तो इसके सामने एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, वो किसके बराबर होगा, x के लिए अंडर रूट 3 - 1/2 कोमा अंडर रूट 3 + 1/2। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दिया करते थे, याद है आपको, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करते थे 90 डिग्री। बेटा क्या करते थे, थीटा निकालने की कोशिश करते थे। हम थीटा निकालते थे तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट यूज करते थे। पहला पॉइंट रियल पार्ट है, दूसरा पॉइंट इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाया करते थे। कोऑर्डिनेट पॉइंट यही तो बनेगा, अंडर रूट 3 - 1/2 और अंडर रूट 3 + 1/2 बनेगा। ठीक है, ये तो अलग निकाल चुके हैं, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू कितना था 4 4 8 8 को 2 से अंडर रूट ऑफ 2 बन गया था, तो ये बेटा r आ गया। तो x के लिए अंडर रूट 3 - 1/2, x एक्सिस पर अंडर रूट 3 - 1/2, क्योंकि बेटा अंडर रूट 3 की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है, मतलब दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, और अंडर रूट 3 + 1/2 ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इसमें x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है, इस पे वैल्यू ये लिखी, और y का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इनसे एक पॉइंट जो मिलेगा वो p पॉइंट हमने नाम दे दिया, वो ये है अंडर रूट 3 - 1/2 कोमा अंडर रूट 3 + 1/2। हमारे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, अच्छा, और जो OP की डिस्टेंस है, वो जो OP था वो r का जो मैग्नीट्यूड निकलता है वही OP होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ। ये हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज का काम करना चाहिए। तो हम यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मैं यूज करूँगा परपेंडिकुलर अपन में बेस यूज करना ज़्यादा आसान है बेटा, इससे ज़्यादा आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यूज कर रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है बेटा। क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, जो इसकी लेंथ है, कितनी लेंथ है, अंडर रूट 3 + 1/2। ठीक है, और बेस बेटा, बेस ये होता है, बेस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 - 1/2। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 3 + 1/2, क्योंकि ये लेंथ कितनी होगी ना। ठीक है, और अंडर रूट 3 - 1/2, अंडर रूट ऑफ 3 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ 3 + 1/, अंडर रूट ऑफ 3 - 1। जब इतना कर लें तो उसके बाद कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो देखने वाली बात ये है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, अंडर रूट 3 में से कॉमन निकाल लो, 1 + 1 / अंडर रूट ऑफ 3। बेटा इसमें से भी कॉमन निकाल लो, तो 1 - 1 / अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट 3 में से कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट 3 दोनों में से कॉमन, ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर 1 को लिख सकता हूँ टेंजेंट 45 डिग्री, 1/√3 लिख सकता हूँ टेंजेंट 30 डिग्री। 1 ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा, और 1/√3 के साथ 1 लगा सकता हूँ, उस 1 को टेंजेंट 45 और 1/√3 को टेंजेंट 30 डिग्री लिख सकता हूँ। क्या करा है यहाँ पे, जो ब्रैकेट 1 थी तो इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखा जा सकता है। इस 1 को टेंजेंट 45 लिख दिया, इस 1/√3 को टेंजेंट 30 डिग्री लिख दिया। फार्मूला बन गया टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 75 डिग्री। तो इस वाले केस के अंदर थीटा की वैल्यू 75 डिग्री है,
नहीं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 75 डिग्री है और आल्टी वैल्यू निकाल करके आपने कितनी आई √2 आनी चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है जी, बस अभी के लिए इतना ही बहुत है।